नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं शरद पवार के इस्तीफे की। जी हां, जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट आ रहा है उस रिपोर्ट में अधिकांश मीडिया रिपोर्ट यह कह रहा है कि शरद पवार अजीत पवार को हैसियत जताने के लिए ये इस्तीफा उन्होंने दिया है कि पार्टी के विधायक हो, सांसद हो या पार्टी के पदाधिकारी हो, आज भी शरद पवार के प्रति कितना लॉयल है। हालांकि वो चीजें दिख भी रही है। सिवाय अजीत पवार के किसी नेता ने भी ये अभी तक नहीं कहा है कि शरद पवार जो फैसला लिए हैं उस फैसला को वापस न ले। सिर्फ अजीत पवार ने ही कहा है कि जो भी नए अध्यक्ष होंगे वो अध्यक्ष कहीं न कहीं शरद पवार की इच्छा के अनुसार चलेंगे। मतलब घर में इस बात को लेकर विवाद है और ये विवाद कोई नई विवाद नहीं है। इससे पहले भी जब देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनी थी उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ठीक पहले जिस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है, क्या इस राजनीति के पीछे गौतम अडानी है? क्योंकि उसकी मुलाकात भी शरद पवार से हुई है और अब शरद पवार गौतम अडानी के पक्ष में बयान भी दे चुके हैं कि भाई जब जांच चल ही रही है तो इंतजार करना चाहिए। मतलब पक्ष में इस तरीके से भी चीजों को देखी जा रही है। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, शरद पवार जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार घिरते जा रहे हैं, ऐसे में विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस का भरोसा तो पहले से शरद पवार पर नहीं था। नीतीश के सामने आने के बाद उनकी स्थिति थोड़ी और कमजोर हो गई है और महाराष्ट्र में जिस तरीके से बार बार खबर आ रही है कि अजीत पवार विधायक को तोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो ऐसे में उनकी दावेदारी और भी कमजोर हो गई है। कहा यह जा रहा है कि अजीत इस पूरे विवाद के बीच शरद पवार जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के सरकार बनाने के समय 24 घंटे के अंदर देश की राजनीति में उन्होंने ये साबित किया था कि मैं ही एनसीपी हूं और मेरी इच्छा के विपरीत एनसीपी में कुछ भी नहीं हो सकता है। और देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिरी थी और राष्ट्रीय स्तर पर एक नरेंद्र मोदी से लड़ने वाला एक मजबूत चेहरा सामने आया था। तो क्या कुछ इसी तरीके की रणनीति तो शरद पवार की नहीं है? जिस अंदाज में ये खबर चलाई जा रही है कि अजीत पवार बीजेपी को के साथ सरकार बनाना चाहती है, उस बीच ये शरद पवार का बड़ा दाव तो नहीं है, क्योंकि शरद पवार कच्चे खिलाड़ी नहीं है। और शरद पवार तभी मजबूती के साथ विपक्षी उम्मीदवार या विपक्षी एकता में के अभियान में मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं जब उन्हें एक बार फिर से यह साबित करना होगा कि एनसीपी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और नरेंद्र मोदी के बीजेपी के जो भी भूमिका रही है महाराष्ट्र में, उस भूमिका को हम ही जवाब दे सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में भी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से भी और राजनीति के हिसाब से भी और जिस तरीके की पैसे की राजनीति महाराष्ट्र की राजनीति में होती है, उस हिसाब से भी शरद पवार ये मौका लेना चाहते हैं कि एक बार फिर से हम साबित कर विपक्ष के तरफ से जो उम्मीदवारी की बात हो रही है उसमें हम मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कुछ लोग इस तरीके से भी लोग शरद पवार के इस कदम को देखते हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि शरद पवार कच्चे खिलाड़ी नहीं है और वो जब कभी दाव फेंकते हैं तो वो बड़ा दाव खेलते हैं। और ये भी दाव हमें लगता है कि विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम चल रही है, जिसमें शरद पवार की जो कमजोर पड़ी है करी, वो इस दाव के बाद मजबूती के साथ उभरे। यही इसी तैयारी को लेकर शरद पवार ने ये इस्तीफा दिया है। ये सारे विशेषज्ञ अब मानने लगे। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है।